रूहानी तलब स्पिरिचुअल क्वेस्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया संदेश होगा, जो भी नई वीडियो होगी आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के संदेश की। रूहानी तलब उसी को होगी जिसके अंदर कुछ पाने की इच्छा है। जिस प्रकार पानी उसी को अच्छा लगता है जिसको उसकी प्यास हो, ठीक इसी तरह रूहानी संदेश ये उसी को अच्छे लगेंगे जिसमें उस रूहानियत को पाने की जिज्ञासा हो, तलब लगी हो। तो बात करते हैं आज के रूहानी संदेश की। आज का रूहानी संदेश देगा ये कमल का फूल। ये प्यारा सा कमल का फूल हमें क्या रूहानी संदेश देने वाला है, तो आइए देखते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस रूहानी संदेश का उचित लाभ उठा सकें। आज का विषय है मन का भाव। जी हाँ, आज का विषय है मन का भाव। ये कहानी है एक नगर की। नगर में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। सब इस तरह भागने लगे कि महात्मा के दर्शन करें। अब गांव में एक मोची भी था। उसने देखा कि आज सारे लोग महात्मा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। मेरे पास कोई ग्राहक तो आएगा नहीं, तो आज का गुजारा कैसे करें? उसने देखा उसके घर के पीछे एक तालाब में एक बेमौसम का सुंदर सा कमल का फूल खिला हुआ था। मोची ने देखा कि फूल कितना सुंदर है, क्यों ना आज इस फूल को बेचकर ही आज का गुजारा किया जाए। बस फिर क्या था, मोची तालाब में उतर गया और कीचड़ में से वो कमल का फूल तोड़ लाया। फूल बहुत ही सुंदर था। उसने केले के पत्ते तोड़े, उसका एक डूना बनाया और उसके अंदर फूल को रख दिया। फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके ऊपर पड़े हुए जो पानी के तुक्के थे, ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने मोती रख दिए हो। इतना सुंदर फूल उसको निहार रहा था कि अचानक एक सेठ आया। बोला, क्यों भाई, फूल बेचने की इच्छा है? मैं इसके 2 चांदी के सिक्के दे दूंगा। मोची बड़ा हैरान हुआ कि इतना सस्ता सा फूल, 2 चांदी के सिक्के। अभी वो सोच ही रहा था, इतने में नगर का सबसे बड़ा सेठ आ गया। मालिक उसके हाथ में फूल देख के बोला, क्यों भाई, ये फूल बेच दोगे? मैं तुझे 10 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। मोची हैरान था, क्या फूल वाकई में इतना कीमती है? इतने पैसे मिल जाएंगे? कमाल है। अभी वो सोच ही रहा था तो सेठ ने कहा, अगर कीमत कम लग रही है तो सिक्के ज्यादा भी दे सकता हूँ। मोची तो बहुत ही हैरान हो गया। पूछा, सेठ जी, क्या ये फूल इतना कीमती है? सेठ ने कहा, नहीं, फूल का तो पता नहीं, लेकिन आज नगर में बहुत बड़े महात्मा आने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि मैं सुंदर फूल उनको भेंट करूं ताकि सारे लोग मेरी चर्चा करें कि महात्मा को कितना सुंदर फूल दिया है। मोची सोच रहा था कि इतना महंगा फूल है। इतने में राजा का मंत्री उसी रास्ते से होता हुआ वो भी महात्मा के दर्शनों के लिए जा रहा था। उसने देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई है। पास जाके देखा, बहुत सुंदर कमल का फूल लिए एक मोची खड़ा है। उसने भी वही सवाल किया, क्यों भाई, फूल बेचोगे? मैं तो तुझे 100 सिक्के भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी इच्छा यही है कि महात्मा को सबसे सुंदर फूल मैं ही भेंट करूँ।
हो सकता है महात्मा खुश हो जाएं और मेरी चर्चा नगर में हो जाएगी। बस फिर क्या था, आने जाने वाले सब उस फूल को देख रहे थे। इतने में नगर का राजा भी वहां पहुंच गया। भीड़ को देखा, वजीर से पूछा कि क्या बात है। पता चला कि एक मोची के पास बहुत सुंदर कमल का फूल है। राजा की इच्छा हुई कि महात्मा को ये सुंदर सा बड़ा सा कमल का फूल भेंट करते हैं। उसने मोची से बोला, भाई मैं तुझे 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ, ये फूल तुम मुझे दे दो। अब क्या था, गरीब मोची जो मन का बड़ा ही साफ था, हैरान हो रहा था कि सब लोग इस फूल को लेके महात्मा को भेंट करना चाहते हैं और बदले में अपनी बड़ाई चाहते हैं, और इतना महंगा फूल हजारों चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। बड़ा हैरान हुआ। राजा ने बोला, क्या सोच रहे हो, तुम फूल दोगे या नहीं? मैं तुझे ज्यादा चांदी के सिक्के भी दे सकता हूँ। ये सिक्के इतने ज्यादा होंगे कि तुम्हारी पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे तर जाएंगी। अब फिर क्या था, राजा की ये बात सुन गरीब मोची ने कहा, राजन, मैंने आज तक किसी राजा की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि महापुरुषों के आशीर्वाद से लोग जरूर तर जाते हैं। राजा मन ही मन में मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात में दम है, जो तुम्हारी मर्जी हो तो वही भेंट ले ले। मोची ने कहा, नहीं, मैं फूल बेचूंगा नहीं, मैं भी महात्मा को ये फूल अर्पण करूंगा। फिर क्या था, सब महात्मा के दरबार में पहुंच गए। अब महात्मा के दरबार में, जहां महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे, ये चर्चा फैल गई कि बहुत सुंदर फूल कोई लेकर आ रहा है, बड़ी कीमत लगी है उसकी, लेकिन गरीब मोची ने किसी को नहीं दिया। फिर क्या था, महात्मा बुद्ध जब अपने आसन पर बैठे हुए थे, सबने महात्मा बुद्ध को नमस्कार किया। गरीब मोची आया, उसने वो फूल महात्मा के चरणों में भेंट कर दिया। मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा था, महात्मा के दर्शन करके निहार हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये प्रेम की अश्रुधारा फूल के ऊपर भी गिर रही थी। मोची ने महात्मा के कदमों में सर रख दिया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें और गरीब के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। फूलों के ऊपर मेरे कुछ आंसू गिर गए हैं, कृपया बुरा ना माने। महात्मा ने झुककर उस फूल को उठा लिया और अपने शिष्य को बोला, देखो आनंद, ये है सच्ची भक्ति, सच्चा प्यार। गरीब इंसान ने पैसे को ठुकरा दिया, पैसे की बजाय उसने समर्पण कर दिया। ये है सच्ची भक्ति। महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उस मोची को अपना आशीर्वाद दिया। सारा नगर देख रहा था। महात्मा ने बताया कि इसका समर्पण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने अपने मन का भाव हमें दिया है। इसके मन में सुंदर भाव था, जो किसी पैसे से, सोने चांदी से नहीं तोला जाता। कंचन से पाइये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कबीर जी ने समझाया है कि कितना भी धन संपत्ति सोना चांदी दे दो, लेकिन भगवान
उन्हीं के होते हैं जिसने अपना मन दे दिया। गुरबाणी में भी यही फरमान है, मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के कारज रास। कहानी आपको कैसी लगी? सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। रूहानी तलब स्पिरिचुअल क्वेस्ट में एक नई कहानी लेकर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।